हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? सबसे बड़ी बात, सबको टेंशन रहती है जीके, जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इतना सब कुछ सिलेबस है, स्टडी जीके, साइंस कैसे कवर किया जाए। तो मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लाती हूँ और वीडियो एग्जाम से पहले आपको बस 2 से 3 बार आपको सुनना, कुछ नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आप ऑडियो सिस्टम पे चला दीजिए, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आप मैथ्स साइंस से थक गए हैं, आपको मेरे वीडियो को सुन लेना है और जीके जीएस में थप्पा मार के आपको क्वेश्चन करके आने हैं। ध्यान रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सुन के जाएं। ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत अच्छे से करें। आईडी कार्ड ले जाना ना भूलें, 3 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर जाएं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस देश के लोग सांप का जहर पीते हैं? इंडोनेशिया। ज्यादा लिपस्टिक लगाने से कौन सी बीमारी का खतरा है? अभी हाल ही में साइंस में आया है, कैंसर का। कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? कंगारू रेट। कौन सा जानवर 5 किलोमीटर दूर से ही पानी का पता लगा लेता है? हाथी। सबसे ज्यादा क्रिकेट मैच हारने वाला देश है, वो है बांग्लादेश। गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। यूट्यूब की स्थापना कब हुई? यूट्यूब की स्थापना 2005 को हुई। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई? इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुई। फिर आते हैं, फेसबुक की स्थापना कब हुई? फेसबुक की स्थापना 2004 को हुई। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? व्हाट्सएप की स्थापना 2009 को हुई। टेलीग्राम की स्थापना कब हुई? टेलीग्राम की स्थापना 2013 को हुई। फिर बात करते हैं, अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक एसिड पाया जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली खट्टी होती है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एप्पल में मौलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल है? खट्टे दूध में खट्टा होता है, खराब हो गया है, सिट्रिक अम्ल। गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इकोनेटिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्याज में पाया जाता है एलिसिन अम्ल पाया जाता है। फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फल में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लहसुन में एलिसिन अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? समुद्री शैवाल में एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल है? सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। घास में कौन सा अम्ल होता है? घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में कौन सा अम्ल होता है? मूत्र में यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल पाया जाता है। फिर आता है, कौन से विटामिन की किसने खोज करी? विटामिन बी की खोज फंक ने करी थी। विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है। विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना होता है। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो जल में घुलनशील होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होते हैं बी और सी और वसा में घुलनशील होते हैं ए डी ई के।
जल में होता है, BC और बाकी सब A में होते हैं, सॉरी वसा में। विटामिन A रासायनिक नाम है रेटिनोल। कमी से होने वाला रोग है रतौंधी और जीरोथैलेमिया। विटामिन का स्रोत होता है पपीता और गाजर खाना। विटामिन C रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। विटामिन का स्रोत होता है आंवला, नींबू, संतरा और सभी खट्टे अम्ल। विटामिन D रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, विटामिन D का। विटामिन E रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति कम होना। विटामिन का स्रोत होता है तेल और वसा। विटामिन K रासायनिक नाम है किलोक्विनोन। कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन B ग्रुप B1 होता है, क्या क्या है रासायनिक नाम, थायमिन होता है B1 का। कमी से होने वाला रोग होता है बेरी। विटामिन B2 रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 रासायनिक नाम होता है नियासिन। कमी से होने वाला रोग होता है पेलाग्रा। विटामिन B5 रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड। और विटामिन B6 रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 रासायनिक नाम होता है बायोटिन। विटामिन B9 रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। विटामिन B12 रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग होता है B12 की कमी से एनीमिया। अब आता है जलवायु परिवर्तन। हरित प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है, जबकि यहां से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, इससे तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है और इसे ही हरित प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आते हैं कि सेम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ वो कौन से हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट। भूमंडलीय तापन हेतु सर्वाधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन दलदली भूमि व खान के खेत से निकलती है। नाइट्रोजन होती ग्रीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रोजन। अम्लीय वर्षा ये क्या होती है? जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है, वह अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक है सल्फर डाइऑक्साइड SO1, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। फिर आता है ओजोन परत क्या होती है? सभी जानते हैं ओजोन परत एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ऐसी परत है जो कि हमें सूर्य की सीधी किरणों से बहुत बचाती है। किससे बचाती है? सूर्य की सीधी किरणों से हमें बचाती है। अगर ओजोन परत नहीं होती तो शायद हम लोग जो है बहुत धूप हमारे लगती। अभी भी ओजोन परत में थोड़ा छेद होने लगा है, पूरा विश्व इसके लिए चिंता कर रहा है, तो हमें ओजोन परत के छेद के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे हमें टेम्परेचर को कम करना है, प्रदूषण कम करना है, फैक्ट्रियों का धुआं नहीं जाना चाहिए। ओजोन परत वायुमंडल की परत समताप मंडल से में 15 से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना और 89 से लागू हुआ। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, संरक्षण दिवस मनाया जाता है। खाद्य पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल, सिरका में पाया जाता है कौन सा? एसिटिक एसिड। खट्टे फल में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। भारत में फसलों को 3 भाग में बांटा गया है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है, कटाई होती है मार्च से अप्रैल के बीच। फसलें हैं चना, मटर, सरसों, आलू, जौ, गेहूं, मसूर। जो खरीफ फसल है बुआई होती है जून से जुलाई के बीच, कटाई होती है नवंबर से दिसंबर के बीच। फसलें हैं कपास, जूट, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, गन्ना, अरहर, ज्वार, बाजरा, तिलहन सब। जायद फसलें होती है, बुआई होती है मई जून में, कटाई होती जुलाई अगस्त में। और फसलें हैं मूंग, तरबूज,
तिरोई, खरबूजा, उड़द, लौकी, टमाटर, ककड़ी, खीरा, लीबिया। अब आते हैं कुछ रासायनिक सूत्र जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म CHSL3, CHCl3 और ट्रिगोलियो मेथेन, क्विक लाइम बिना बुझा चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड लाइम बुझा चूना CaOS2, देन डोलोमाइट CaMg, कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर है कार्बोनेट, जिप्सम CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 1/2H2O, हेमेटाइट Fe2O3, कार्बोलिक एसिड C6H5OH, फिनॉल, चूना पत्थर CaCO3, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOS2, फिर आता है मोलिक मैलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑयल ऑफ विटोरिन, सल्फ्यूरिक एसिड, धवन सोडा Na2CO3, देन खाने वाला सोडा NaHCO3, नौसादर NH4Cl, व्हाइट विटोरिन ZnSO4 7H2O, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, एक्वा रेजिया HNO3 प्लस HCl 1/3। विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पोलियो होता है, छोटी माता होती है, डेंगू होता है, मेनाजाइटिस होता है, ट्रिकोमा होता है, खसरा होता है, चेचक होता है, रेबीज होता है, एड्स होता है, हर्पीस होता है, हेपेटाइटिस, पीलिया होता है। हेपेटाइटिस हर्पीस अलग अलग है। जीवाणु से होने वाले रोग डिप्थीरिया है, निमोनिया है, प्लेग है, टाइफाइड है, टीबी, टिटनेस, फिर बात करते हैं काली खांसी और हेजा। ठीक है, मेरे मोबाइल को बंद कर देती हूँ, एक बार मोबाइल चल रहा है, एकदम बंद कर देती हूँ मोबाइल को, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं अपन। फिर आते हैं, बात करते हैं कवक से होने वाले रोग, खुजली है, रंजापन है, खास खुजली है, दमा है, दाग है, एथलीट फुट है। फिर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पायरिया है, पेचिस है, कालाजार है, मलेरिया है, सोने की बीमारी, ये सीसी मक्खी के द्वारा होती है। फिर आता है उपकरण का नाम, खोजकर्ता कौन कौन है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है MJ थॉमसन, इंग्लैंड के हैं। प्रोटॉन के हैं गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के हैं E रदरफोर्ड, इंग्लैंड के हैं। न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, इंग्लैंड के हैं। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस, अमेरिका के हैं। यूरेनियम मार्टिन क्लाप्रोथ, जर्मनी के हैं। नाभिक के रदरफोर्ड है। नाभिक के रिएक्टर के एनरिको फर्मी है। ओजोन के क्रिश्चियन शॉनबीन है, जर्मनी। साइकिल के हैं जॉन के मैकमिलन, स्कॉटलैंड के हैं। फिर साइकिल टायर के हैं जॉन डनलप, ब्रिटेन के। मोटरसाइकिल के हैं G टेम्बलर, जर्मनी के। स्कूटर के हैं G ब्राडशा, ब्रिटेन के। परमाणु संख्या के हेनरी मोसले, इंग्लैंड के। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, इंग्लैंड के। परमाणु बम ऑटो होन, इंग्लैंड के। परमाणु संरचना नील बोहर रदरफोर्ड। रेडियो टेलीग्राफी डेविड एडवर्ड ह्यूज, ब्रिटेन के हैं। रेडियो टेलीग्राफी G मार्कोनी, इटली के हैं। रेडियो धर्मिता एंटोइन बैक्वेरल, फ्रांस के हैं। फिर भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है बिहार। भारत का सबसे शाकाहारी राज्य माना जाता है राजस्थान। भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है केरला। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज्यादा शराब पीने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। भारत का सबसे मांसाहारी राज्य है तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का 3रा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। इसी तरीके से भारत का पूरा नाम भारत गणराज्य है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने स्टेट से, दिल्ली से, मतलब इंडिया से रिलेटेड। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। भारत में राज्य की संख्या 28 राज्य। भारत में जिलों की संख्या 797 जिले। भारत में कुल केंद्र प्रशासित जिले है राज्य 8, केंद्र प्रशासित देश 8। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन।
भारत का सबसे बड़ा त्योहार हम मानते हैं दिवाली, होली। भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम, आज भी हम लोग उनको बहुत बड़ी जो है हम लोग उनके हाथ जोड़ते हैं। बहुत अच्छे वैज्ञानिक और बहुत अच्छे शख्स थे, मिसाल है हमारे लिए। भारत के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला, भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा गांव गहवर, भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, भारत की सबसे बड़ी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, भारत के सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला, सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, भारत का सबसे बड़े चित्रकार सबसे बड़े राजा रवि शर्मा, भारत के सबसे बड़े अभिनेता हम अमिताभ बच्चन को मानते हैं, भारत की सबसे बड़ा लोक नृत्य है भरतनाट्यम, भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, भारत की सबसे बड़ी गायिका हम लता मंगेशकर को मानते हैं। लता मंगेशकर का जो धुन है, जो गाना है, जो आवाज है, शायद किसी की नहीं है, और उसके लिए सब वैज्ञानिक साइंटिस्ट बैठे हैं कि हम इनको चेक करना है कि इतना कैसे गला कितनी आवाज अच्छी हो सकती है, वोकल इतना अच्छा कैसे हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा संगीत सामवेद, सबसे बड़ी झील वूलर झील, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है 5 से 9 दिन, आरसीबी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है 10 से 15 दिन, गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 7, हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 30, नॉर्मल रक्त मात्रा कितनी होती है 5 से 6 लीटर, नाड़ी की संख्या कितनी होती है 70 से 72 बार पर मिनट, पसलियों की संख्या कितनी होती है 24, नॉर्मल रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर ऊपर वाला होना चाहिए 120 और नीचे वाला होना चाहिए 80, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22, चेहरे में हड्डियों की संख्या 14, हड्डियों की संख्या टोटल शरीर में 206, संख्या दिल की धड़कन 70 से 72 बार। अब कौन कौन से लोक व्यक्तियों के नाम क्या क्या है उसके बारे में। भारत की कोकिला मानी जाती सरोजिनी नायडू, हॉकी के जादूगर माने जाते हैं ध्यानचंद, शहीद आजम माने जाते हैं हमारे भगत सिंह, अंकल हो ही ची मिन, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, देश रत्न माने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी माने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, चाचा माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, युवा तुर्क माने जाते हैं चंद्रशेखर, स्वर कोकिला मानी जाती है हमारे यहाँ की लता मंगेशकर, उड़न परी दौड़ में है पीटी उषा, विश्व कवि है रविन्द्रनाथ ठाकुर, कवि गुरु है रविन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार कौन माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्यू हरर माने जाते हैं एडोल्फ हिटलर, भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं महाकवि कालिदास, लिटिल कॉर्पोरल माने जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, ब्लैक गांधी माने जाते हैं मार्टिन लूथर किंग। अब देखिए प्रमुख देश के राष्ट्रीय खेल कौन से हैं, मैं भारत के लिए बार बार बोलती हूँ, हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है, नन ऑफ दीज आता तो नन ऑफ दीज को बोलना है रखना है, नन ऑफ दीज नहीं आता हॉकी आता तो हॉकी को करना है। भारत का है हॉकी, चीन का है टेबल टेनिस, पाकिस्तान का होता है हॉकी, जापान का है जूडो, कनाडा का है आइस हॉकी, रूस का है फुटबॉल, मलेशिया का है बैडमिंटन, ब्राजील का है फुटबॉल, ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट, इंग्लैंड का है क्रिकेट, स्पेन का है मानव युद्ध सांड, संयुक्त राज्य अमेरिका का है बेसबॉल। इस तरीके से हमारी ये क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल के बारे में बात करी, संविधान के बारे में बात करी, स्ट्रैटेजी के बात करी, भारत के स्ट्रैटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बात करी हमने, तो हर चीज के बारे में हम बात करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बार सुनना है, बस आपका जीके जीएस में आपको मार्किंग लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चीज ध्यान रखें, एग्जाम हॉल में 3 घंटे पहले जाना है, एग्जाम हॉल में कुछ डरना नहीं है, पेपर को देख के बहुत सुकून से पेपर करना है। सबसे पहले आने वाले क्वेश्चन को सबसे पहले, मीडियम आने वाले को उसके बाद, फुल मार्क्स वाले को छोड़ दें,
थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, बहुत टिपिकल है तो नेगेटिव मार्किंग से बचें, ठीक है। जीके जीएस में सबसे ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जितने भी स्टूडेंट्स आपके देने वाले हैं, अब इनके एग्जाम बाकी हैं, उन सबको ये शेयर जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और क्या पढ़ना है वो जरूर लिखें। थैंक यू एवरीवन।